दीपोत्सव के समय जब एक बच्चा उत्साह के साथ हाथ में अनार और फुलझड़ी लिए जब अनार को जलाने के लिए जाता है तो पहले फुलझड़ी जलाता है। उसको रोशन करने के बाद में वो सधे हुए कदमों के साथ अनार तक पहुंचता है। उसके बाद में अनार को वो फुलझड़ी एक चिंगारी देती है और उसके बाद में चारों ओर कुछ क्षणों के लिए सही किंतु एक प्रकाश की आभा बिखरने लगती है। उस बच्चे के मन में जिसने उस फुलझड़ी से उस अनार को जलाया था, आसपास जो बच्चे खड़े हुए हैं उनके मन में और जो भी महानुभाव उस दृश्य को देख रहे हैं उन सभी के हृदय में एक अलग उत्साह का संचार यहाँ अब निरंतर प्रवाहमान होने लगता है। उस दृश्य को देखने के बाद में फुलझड़ी से उस अनार को जलाना और उसके बाद प्रकाश की आभा का चारों ओर बिखरना एक प्रोसेस है। ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जाते हैं और कुछ महानुभावों ने जिन्होंने निरंतर ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाया है, ऐसा महसूस भी किया है, उनके अनुभवों से भी सुनने में मिलता है। और जो भी व्यक्ति इस अनुभूति के साथ में जाता है वो अपने चेतना युक्त प्रमाण के साथ में इस बात को समझ भी सकता है कि जब भी हम निरंतर ध्यान की ओर जाते हैं तो ध्यान की प्रक्रियाओं में चित्त की जो आभा है वहाँ एक अलग एकाग्रता प्रस्फुटित होने लगती है। एक इकाई जो हमारे भीतर है वो भले ही मंत्र जाप के माध्यम से, वो भले ही एकाकार में गूंज रहे मौन के माध्यम से भीतर की तृष्णा को एक तरफ हटाकर भावना मुक्त होकर जब हम उस ओमकार के स्वरूप के दर्शनार्थ निरंतर गतिमान होते हैं ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में, तो यहाँ चित्त के साथ में वो ही प्रस्फुटन कई बार लोगों को महसूस होता है और वहीं से वो आवेग कुछ क्षणों का है किंतु चित्त के साथ में जो वो ऊर्जा का प्रस्फुटन रहता है पूरे ही शारीरिक स्तर के ऊपर, भीतर के स्तर के ऊपर एक अलग तरीके की ताजगी के साथ में आध्यात्मिक स्वरूप को भी देने वाला होता है। और जब भी व्यक्ति निरंतर ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर, चित्त की ओर गमन करने का प्रयास करता है और वहाँ से जब भी उसको क्षणिक चेतना मिलती है वो उस अनार की तरह ही प्रकाशमान होती है जिसको उस बच्चे ने फुलझड़ी के माध्यम से जलाया था। अब जो यहाँ पर फुलझड़ी की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं मन के भीतर की एक इकाई के रूप में है। वो भले ही मंत्र जाप के माध्यम से हो, वो निरंतर मौन के माध्यम से हो, वो चित्त की ओर बारंबार ध्यान लगाने के माध्यम से हो, जिसको हम मेडिटेशन का प्रोसेस कहते हैं, किसी और प्रक्रिया के साथ में चलना कहते हैं, एकाग्रता का निरंतर स्वरूप कहते हैं। वो फुलझड़ी कौन सी है? अलग अलग स्थितियों के साथ में फुलझड़ी हो सकती है जो भीतर की एक इकाई है, किंतु हम कब उस चित्त के साथ में स्वयं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और व्यक्ति जब किसी भी कामना के साथ में ध्यान की ओर नहीं जाता, निरंतर बस एक स्वरूप को मन के भीतर रखता है कि अपनी चेतनाओं के साथ में उसको जोड़ना है और अपने भीतर की जो यहाँ की स्थितियाँ हैं एक तरह से वहाँ तक पहुँचकर स्वयं को जागृति का एक स्वरूप देना है, तो आप देखिए उसी तरीके की आभा मन के भीतर आने लगती है। और ये एक बहुत निजी यात्रा है जिसके साथ में ध्यान के साथ में चलता हुआ व्यक्ति, मेडिटेशन के प्रोसेस में चलता हुआ व्यक्ति खुद को कई बार एक अलग अनुभूति देता है। कई लोग कहते हैं विचार आते हैं, निरंतर विचार जाते हैं, वो प्रक्रिया रहेगी क्योंकि मानसिक स्तर के ऊपर वो ही सारी संरचनाएं घूम रही है। किंतु जैसे जैसे हम उस द्वार से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर चित्त की चेतनाएं एक अलग दर्शन के स्वरूप को देने वाली भी होती है। और इस यात्रा के अंदर मंजिल कोई भी नहीं है, लक्ष्य कुछ भी नहीं है, बस निरंतर जो प्रोसेस है, जो जर्नी है वो ही ब्लेस है। और उसके साथ में जो व्यक्ति अपने भीतर की खोजबीन की ओर जाता है उसको एक अलग आभा और एकाकार के स्वरूप की जो एक तरह से व्यवस्थाएं हैं वो कहीं न कहीं भीतर आत्मसात होती हुई नज़र भी आती है। रविवार का ये दिवस विशेष है। हम ध्यान की प्रक्रियाओं की ओर जा पाएँ या नहीं ये आवश्यक नहीं, किंतु महत्वपूर्ण ये है कि हम एकांत में कुछ समय बिता पा रहे हैं या नहीं, जिससे कि मन के भीतर जो भी झुंझलाहट के भाव चल रहे हैं, कोई और ऐसे नैराश्य के भाव चल रहे हैं, उसको किस तरह से दूर लिया जा सकता है। और ये प्रोसेस कहीं न कहीं व्यक्ति को
रीडिफाइन करने वाला भी हो जाता है। एक शब्द आधुनिक युग के अंदर बारंबार यूसेज में आता है, स्वयं को री इन्वेंट करना। आप देखिएगा कि 12 ही राशि के जातक हैं, उसमें से जो मिथुन और कन्या राशि के जातक हैं और वहीं वृषभ और जो तुला राशि के जातक रहते हैं, इस शब्द के साथ में बहुत अधिक सरोकार रखते हैं। नएपन की जो तलाश होती है वहां पर उनकी तीव्रता देखते ही बनती है। आप ये देखिएगा कि धनु और मीन राशि के जातक, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए स्थिरता एक प्रामाणिक स्वरूप के अंदर रहती है। जो कर रहे हैं वहाँ जब तक एक्सपर्टीज प्राप्त नहीं कर लेंगे, खुद को किसी भी री इन्वेंट करने के प्रोसेस के साथ में नहीं जुड़ेंगे। किंतु वहीं जो शुक्र और बुध प्रधान राशियां होती है, उनके लिए इस स्थिति को आत्मसात करके चलना आवश्यक होता है कि कहीं कुछ खोजा, हल्का फुल्का भी मिला तो उसके बाद में कुछ और नया खोजने की ओर जाना है। मन की तरावट उसी के साथ में जुड़ी हुई है। जबकि आप ये देखिएगा कि सूर्य और चंद्रमा प्रधान जो राशियां होती है, कर्क और सिंह राशि, यहाँ पर जो भी सामने दिख रहा है दोनों ही दृश्यमान ग्रह हैं। भले ही संवेदनाओं के रूप में हो या भले ही किसी और आकार के रूप में, जो सामने है उसको स्वीकार करने की प्रवृत्तियां धीरे धीरे निकल कर आती है। और री इन्वेंट करने का जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट पेस के साथ में नहीं होता जब तक व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ में उस री इन्वेंट करने की अप्रोच को नहीं देखेगा, कुछ नएपन के साथ में नहीं देखेगा, स्वयं को सेल्फ मोटिवेशन के साथ में नहीं लेकर चलेगा। और वैसे भी कर्क राशि के जातकों के साथ में जो सेल्फ मोटिवेशन की अप्रोच होती है उसमें कई बार थोड़ी सी कमी पाई जाती है। सूर्य प्रधान राशि के जातक जहां नैतिक आधार को एक अलग स्वरूप में लेकर चलते हैं और उसी के साथ में अपने लिए प्रोग्रेस भी खोजते हैं, कर्क राशि के जातकों की स्थितियां उससे भिन्न रहती है। तो वहीं मंगल प्रधान राशि के जातक एक सिचुएशनल अप्रोच के साथ में भी चलते हैं और वहीं पर अपने लिए री इन्वेंट करने के प्रोसेस को खोजने वाले भी होते हैं। और सबसे अधिक तीव्रता किन्हीं में रहती है कि हमको स्वयं को एक नयापन देना है, कुछ नया सीखने की ओर जाना है, जिसमें त्वरित गति के साथ में परिवर्तन करना है। वो भूमिका और वो आधार मंगल प्रधान राशि के जातकों के साथ में और त्वरित गति के साथ में रहने वाली होती है। व्यवहारिक चिंतन के इस विषय से और ज्योतिषीय चिंतन के इस विषय से आगे बढ़कर हम यहाँ आपके सम्मुख 12 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल रखने का प्रयास करेंगे। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि में ही गमन कर रही है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्रीय परिधि का आधार रहेगा। रविवार है, तो वहीं हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज भी इस अवकाश के दिवस में नौकरी पेशा जीवन की ओर से आपके सम्मुख कुछ कार्य निकल कर आ सकते हैं, जिनको आप हाथों हाथ पूर्ण करने का प्रयास ज़रूर करें, जिससे कि आगे जो सप्ताह के सिरे शुरू होते हैं वहाँ कोई भी बर्डन बढ़ने वाली नहीं हो। जैसे एक बात को आप याद रखिएगा। दूसरे आधार पर आप इस बात पर भी गौर करें कि जो अभी तक के समय में खर्चों की स्थितियां आपने काफ़ी हद तक नियंत्रित करके रखी हुई है, वहां पर आकस्मिक स्तर के ऊपर खर्चे आ सकते हैं। किसी भी तरीके के ऋण देने और लेने से इस दिवस में आपको संभलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ बेहतर समय बीतेगा, जो मन को संतुष्टि के भाव देने वाला होगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये एक स्पष्टता अपने साथ में आप ज़रूर लेकर चलिएगा। इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों की ओर बढ़ने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको अधिक समय बिताना पड़ सकता है अपने कार्यक्षेत्र में, तो उससे भी आप स्वयं को काफ़ी हद तक स्थिरता के साथ में लेने का प्रयास करें। घर परिवार के साथ में जब कामकाज में थोड़ी सी कमतरी हो तो आप समय बिता सकते हैं, किंतु आज का ये समय आपके लिए वहाँ पर प्रेजेंस को एक तरह से डिमांड में लेकर चल रहा है। शुक्र प्रधान वृषभ राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। आपकी क्षमताएं आपको पूरे तरीके से सहयोग देती चली जा रही है। मूल बात यहाँ पर यह भी है कि जो आप अभी तक अपने कामकाज के अंदर बारंबार प्रयास कर रहे थे, किंतु कोई भी सिरा सकारात्मकता के साथ में नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच रहने वाली होगी। वृषभ राशि के जातकों से निवेदन है कि लेखन संबंधी कामकाज में और अधिक
एकाग्रता के साथ में आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रख कर चलने का प्रयास करें। सुबह सुबह की ऊर्जा आपकी है और उसके साथ में जो पूरा ही दिन आपके लिए बढ़ेगा वो उसी विकास क्रम को उस ऊर्जा के साथ में तय करने वाला होगा। इसी वजह से उस सुबह के अंतराल को पूरे तरीके से आप यूटिलाइज करने वाले हों। स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर जो मजबूती है उसको और अच्छे से अपने साथ में आप अंगीकार करके चलिएगा। भूमि संबंधित बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि अपनी क्षमताओं के ऊपर बारंबार प्रश्न चिन्ह लगाने से आप दूर रहिएगा। और यहाँ जो मित्रों के साथ में आपने कामकाज की शुरुआत की है, एब्रप्ट बेसिस के ऊपर कोई भी डिसीजन आपको यहाँ पर लेने से बचना चाहिए। ये एक बात पर आप ध्यान दें। वहीं स्वप्रबंधन पर जितना आप यहाँ पर खुद को स्ट्रेस देकर चलेंगे उतना ही अपने रूटीन को प्रोग्रेसिव करते चले जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन से दूर जो कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं कामकाज को लेकर करनी होती है उस लिहाजा ये समय काफ़ी हद तक बेहतर कहा जा सकता है। इसी के साथ में मानसिक सुख की स्थितियाँ जो एक बढ़ोतरी के क्रम में होनी चाहिए वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस देती चली जा रही हैं। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि कमीशन संबंधी कोई भी कामकाज है या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के अप्रोच के साथ में जुड़ा होता है वहाँ पर भी आप अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके रखिएगा। किसी और व्यक्ति के भरोसे किसी भी कामकाज को यहाँ पर छोड़कर आगे बढ़ना हितगामी नहीं है, ये एक बात याद रखी जाए। और वहीं संतान पक्ष के साथ में मन मुटाव से आप बचकर चलने का पूरा प्रयास ज़रूर करने वाले हों। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को जितना अच्छे से आप अपना कर रखेंगे उतनी बेहतरी स्वयं के लिए स्थापित होती चली जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिस पर आप गौर कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी नए अवसर की तलाश करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को कन्विंस करें और उसके लिहाजा ये रविवार महत्वपूर्ण है। उसके बाद घर परिवार को भी समझाइश की ओर जो लेकर चलना होता है कि यहाँ से क्या पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है, उस फ्रेम को भी आप अपने लिए जोड़ कर और रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता यहाँ पर आपके लिए आवश्यक रहेगी और रचनात्मक क्षेत्र के अंदर विकास के क्रम आपके लिए प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। ये एक मेजर पॉजिटिव बेस है। चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से साथ में बना हुआ है। इसी के साथ में व्यापारिक जीवन में कोई निर्णय जो आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था वहाँ बढ़ सकते हैं। धनागमन की जो स्थितियां हैं वो ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से बचें। तो जब कामकाज में थोड़ी सी आप यहाँ पर कमी देख रहे हों, मानसिक तनाव में भी जब थोड़ी सी कमी देख रहे हों, तो इस एक बात पर गौर करना चाहिए कि क्या कुछ सिस्टमेटिक किया जा सकता है। वहाँ पर अपनी अप्रोच को आप सिग्निफिकेंट बेस के साथ में लेकर चलिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बड़े फायदे की ओर लेकर जाने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में बनाकर रखें। और वहीं ये निवेदन आपसे हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो लोग अभी तक आपके विद्रोह के साथ में चल रहे थे, कैसे उनको हम एक तरह से अपने पक्ष में करने की प्रक्रियाओं में आ सकते हैं। दो ही तरीके होते हैं, या तो जो विद्रोही है उनको जवाब दिया जाए जिससे और अधिक विद्रोह बढ़े, या फिर हम उनको समझाइश की ओर लेकर चलें। दूसरी प्रक्रिया यहाँ आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली होगी। और इसी के साथ में विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो संभावनाएं लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहां पर भी एक पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली हो सकती है। अपनी जो एक तरह से स्थितियां होती है उसको और अच्छे से बढ़ाने का प्रयास आप जरूर करें। सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय आज आप लेने से बचें। तो वहीं पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करके
किसी भी निर्णय की ओर पहुंचने की जो प्रक्रियाएं होती है उसको आज आप साथ में जोड़कर रखिएगा, जिससे कि थोड़ा सा समय ज़ाया हो और आप निर्णय को अगले दिन की ओर लेकर जा पाएं। ये एक बात। अवकाश के इस दिवस विशेष में नौकरी पेशा जीवन के साथ चल रहे लोगों को अगले सप्ताह के सिरों में जो भय की प्रवृत्तियां नजर आ रही है, जो भयाक्रांत करने वाली तस्वीर सामने है, उससे स्वयं को हटाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक मार्ग आप अपने लिए दृढ़ता से जोड़ने वाले हो। रविवार अवकाश के साथ में स्वयं को एक तरह से रिकैलकुलेट करने की अप्रोच भी है और रिफ्रेश करने का एक वे भी है, जिसको स्वयं के साथ में ज़रूर आप जोड़िएगा। और वहीं पर जो घर परिवार के साथ संबंधों में लंबे समय से आनंद की प्राप्ति हो रही थी, उसमें एक छोटी सी रिएक्टिव अप्रोच परेशान करने वाली नहीं हो, उसे संभलने की ज़रूरत है। तो वहीं पर आप ये याद रखें कि भूमि संबंधित कोई भी विवाद चल रहा था, आज उसको लेकर कोई भी डिसाइसिव मूवमेंट सामने आ सकते हैं। स्वयं को आप कितना धैर्यवान करके चल सकते हैं, उतनी ही बलवान स्थितियां आप स्वयं के भीतर से महसूस करने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति के सामने कुछ कहने के मौके होते हैं, किंतु वो वहां पर भी मौन को धारण कर लेता है और मौन उस समय एक ऐसा आभूषण बन के सामने आता है कि उस व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी चिंताओं को सम्मुख रखने वाला नहीं होता। आप इस प्रक्रिया को लेकर चलें और वहीं सुबह से ही अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से आप फॉलो करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि स्वयं के लिए एक अच्छा समय आप निकालते चले जाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ और धनागमन दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। जितना आप ग्राउंड रियलिटी के साथ में अपने कामकाज में रहेंगे, जितना एजम्पशंस और इमेजिनेशन से दूर रहेंगे, उतना ही ये दिवस विशेष आपको परिणामों की प्रतिध्वनि के साथ में जोड़ने वाला होगा। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि आप कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ स्वयं की प्रक्रियाओं को और अलग तरीके से लेकर चलना चाहते हैं, तो वहाँ ये रविवार का दिन आपके लिए अवसरों को लेकर आ रहा है, जिसके साथ में आप स्वयं को जोड़ते चले जाइएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे हम ये भी करेंगे कि जो आत्मविश्वास की पूंजी आपको मिली है वो सफलता की अगले सप्ताह के लिए कुंजी हो सकती है। और इसी के साथ में यह याद रखा जाना आवश्यक कि आपकी क्षमताएं आपका सहयोग दे रही है। जहां दूसरे लोग सोमवार और मंगलवार के ऊपर कामकाज को टाल चुके हैं, वहीं पर आप स्वयं को बारंबार ये कह रहे हैं कि आज ऊर्जा है, शारीरिक स्तर के ऊपर मजबूती है, लोगों का सहयोग है और हम जितनी भी देर काम करेंगे खुद के लिए एक्स्ट्रा एज को लेकर आने वाले होंगे। जब संभावनाओं के ऐसे आधार व्यक्ति अपने भीतर से कर्म के साथ में जोड़ता है, तो रविवार को शानदार स्थितियों के रूप में अपने जीवन के भीतर देखने वाला होता है। और यहां कन्या राशि के जातकों के लिए वो ही प्रक्रिया सम्मुख निकल कर आ रही है। और इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस यहां पर परेशान करने वाले हो सकते हैं। तुला राशि, स्वयं के भीतर के संशय को आज दूर करके चलने का प्रयास करें। खर्चों पर नियंत्रण संभव नहीं है, इसी वजह से रिएक्टिव होने से बचिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बहुत लंबे समय बाद जुड़े हैं। सोमवार को लेकर रविवार के इस दिवस विशेष में उत्साह बना हुआ है, उस उत्साह के अंदर भी आप धैर्यवान रहिएगा। पुनः रिकैलकुलेशन की अप्रोच के साथ में चलना, अपने निर्णय के साथ में ही थोड़ा सा संशय रखना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। कई बार व्यक्ति को भय भी भगाता है, कई बार संशय व्यक्ति को रीएनालाइज करने की तरफ लेकर जाते हैं। सिर्फ आत्मविश्वास के साथ में ही व्यक्ति सफलता के वो सिरे नहीं देखता जिसकी उसको एक तरह से दरकार होती है। ये जो प्रवृत्तियां हैं कई बार व्यक्ति को जोड़ने वाली होती है, उसी माध्यम के साथ में आप यहां पर चलने का प्रयास करें। शारीरिक स्तर के ऊपर जो माइग्रेन संबंधी एक तरह से प्रॉब्लम और साथ ही साथ बैक पेन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, ये दो स्थितियां परेशान कर सकती है। उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। वाणी के साथ में कोई भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं, एक तो लिखित में कमिटमेंट करना होता है मेल के थ्रू या रिटर्न पोजीशन के थ्रू, और एक आप शब्दों के साथ में कमिट करने की ओर जाते हैं जहां लोगों का समूह उपस्थित होता है। ऐसी स्थितियों से स्वयं को थोड़ा सा आप संभालने वाले हो। किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों के उकसावे में आकर कोई भी बात कहने से आपको बचना चाहिए। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि, क्षमताओं में पूर्णतया वृद्धि रहेगी।
कामकाजी जीवन के अंदर जो आप श्रेष्ठतम यहाँ सम्मुख रखना चाहते हैं उसकी संभावनाएं उद्घाटित है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के सिरों के साथ में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपकी रचनात्मकता आपको बेहतरी देती चली जा रही है। इसी समय अंतराल में इस एक बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि जो आप यहाँ पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय अति महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में आप ये भी देखें कि यात्रा संबंधी कामकाज निर्बाध गति से यहाँ पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लंबे समय से रुका हुआ था। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि में चल रही है और यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचम भावस्थ चंद्रमा का जो आधार है आपके लिए उन सिरों से लाभ की स्थितियों को निर्मित कर रहा है। स्वयं को वहां से जोड़ने की आशा और अपेक्षा स्वयं के साथ जरूर रखिएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आज भी आप व्यस्त हैं, किंतु इतना समय ज़रूर निकालें कि जो रिश्ता यहाँ साथ में जुड़ा है और जहाँ से भावनाएं इतनी गहराई से साथ में चल रही है वहाँ स्वयं को और ज़्यादा अच्छे से जोड़ने का प्रयास किया जाए। जो क्षण उस मुलाकात के लिए मिले वो किसी और के नहीं हो, उसी व्यक्ति विशेष के हों, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। बृहस्पति प्रधान धनु राशि, प्रथमतया यहाँ आपके लिए भागदौड़ रहेगी और ये आवश्यक नहीं है कि वो भागदौड़ किसी भी सिरे के साथ में जुड़ने वाली हो। जो अनुभव का एसेंस आपको मिल रहा है उसके साथ में आप यहाँ राजी रहने का प्रयास करें और वहीं पर भाग्य का सहयोग नहीं है। इसी वजह से किसी भी व्यक्ति विशेष से अपेक्षाएं रखना और स्वयं के कामकाज के साथ में जुड़े हुए अवरोधों को दूर हटाने की भी जो प्रवृत्तियां होती है उसमें भी अपेक्षाएं रखने से आपको यहाँ पर संभलना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो मानसिक सुख की स्थितियां आपको लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, आज भी उसमें कमी रहेगी। क्या नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा ध्यान उस पर जा सकता है। क्या है हमारे पास, आप अपने एटीट्यूड को उस एक पोजीशन से जोड़ने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर रिश्तों में कंक्लूजन की ओर पहुंचने से जितना आप स्वयं को बचाते हैं उतनी बेहतरी स्थापित करते चले जाएंगे। ये एक प्रक्रिया है जो यहाँ आपके सम्मुख रहने वाली होगी। और वहीं एक निवेदन आपसे हम यहाँ पर और भी कर रहे हैं कि आप यदि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जो बेटरमेंट आप लंबे समय से एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो भी यहाँ अब आपको पॉजिटिव फ्रेम देने वाले हो सकते हैं, किंतु निवेदन कि आप हृदय संबंधित रोगों से सावधान रहिएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि, प्रथमतया यहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से निर्मित है। यात्राएं बेनिफिट की ओर आपको लेकर जा रही हैं और वहीं पर जो एक तरह से वाणी के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं उसके अंदर भी आपकी एक्सपर्टीज देखते हुए ही बनती है। लोगों को कन्विंस करने का जो सार्वभौमिक गुण होता है वो आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से उपस्थित रहने वाला होगा। और वहीं ये एक बात पर गौर करने की आवश्यकता कि यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, ये समय विशेष आपके लिए मेजर लेवल के बेनिफिट देने वाला हो सकता है। कोई भी परिवर्तन की प्रक्रिया यहाँ सम्मुख निकल कर आती है तो उसके साथ में जुड़ने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। यहाँ इस बात पर भी आप गौर करते हुए चलें कि महत्वाकांक्षाओं पर आप जितना नियंत्रण रखेंगे उतनी ही बेहतरी स्वयं के लिए आप यहाँ पर स्थापित करते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर अब आप किसी भी एक तरह से इनडायरेक्ट इनकम के सोर्स को खोज रहे हैं, उस हिसाब से भी ये दिन महत्वपूर्ण है। विचारशीलता को लगातार जरूर आप आगे बढ़ाएं। कुंभ राशि, प्रथमतया धनागमन के अंदर वृद्धि। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि आप हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करने वाले जरूर हों। यहाँ पर आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है वो ठीक ठाक स्तर के ऊपर बना हुआ है। छोटे छोटे जोखिम की और आप यदि किसी भी निर्णय को लेकर बढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप घमनशील हो सकते हैं। यहाँ
लोगों के द्वारा आपको भटकाव दिए जा सकते हैं, उससे संभलने की पूरी पूरी जरूरत रहेगी। इस एक मूल मंत्र को आप याद रखिएगा। और वहीं इस बात को भी स्वयं के लिए नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट है कि आप किसी भी व्यक्ति विशेष से बहुत लंबे समय से मुलाकात को टाले चले जा रहे थे, व्यस्तताएं थी, तथाकथित स्तर के ऊपर कहीं न कहीं उलझनें भी थी, किंतु आज उससे दूर रहकर आप कैसे उन संबंधों को पुनः अपनत्व की प्रगाढ़ता के साथ में लेकर चल सकते हैं, इस बारे में आपको विचार जरूर करना चाहिए। और वहीं द्वितीय भावस्थ चंद्रमा के साथ में जो कई बार इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच की एक्सपेक्टेशन होती है, वो आपके सम्मुख यहां निकल कर आ सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में जो जुड़ाव होना चाहिए वो एक प्रक्रिया के साथ में बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। वहीं ऋण देने और लेने से संबंधित निर्णय के अंदर आप जितना संभल कर आगे बढ़ेंगे, उतनी ही अपनी यात्रा को यहां पर रविवार के साथ में ठीक ठाक स्तर पर बढ़ाते चले जाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो आप स्वयं की श्रेष्ठतम स्थितियों को देना चाहते हैं, जिस समय के साथ में आप स्वयं को एक प्रूवन अप्रोच में लेकर चलना चाहते हैं, ये रविवार का दिन आपको एक एक्स्ट्रा एज दे रहा है। इसी के साथ में खर्चों पर नियंत्रण है। चिंताएं उस स्तर पर काबिज नहीं है कि वो बारंबार शून्य को निर्मित करने वाली हो। इसी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर पूरे तरीके से एकाग्रचित्त होकर चलने का प्रयास करें। वहीं ये निवेदन है आपसे कि आप यदि फार्मास्यूटिकल फील्ड और कोई भी ऐसे फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं जहां मेडिकल की अप्रोच चलने वाली होती है, ये दिन भागदौड़ देगा, किंतु अंततोगत्वा यहां पर आपके लिए मान और सम्मान की प्रवृत्तियों के साथ में आर्थिक स्तर के लाभ भी लेकर आने वाला हो सकता है। इस एक बात को स्वयं के लिए जोड़कर आप चलते चले जाइएगा। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि एकांत में कुछ समय आप बिताने की ओर जरूर जाएं। मन के भीतर जो शांत चित्त करने वाले आधार होते हैं वो लगातार जुड़ते चले जाएंगे और छोटी छोटी बातों से जो रिएक्शंस निकल कर आ रहे थे उससे भी एक दूरी आज बन सकती है। इग्नोरेंस की अप्रोच आपको बहुत बड़ी ताकत यहां पर दे रही है। गृहस्थ के साथ में भी समरसता बहुत अच्छे से बनी रहेगी, जिससे कि आप स्वयं को और अधिक सुकून देते चले जाएं। रविवार की स्थितियां आपके लिए काफी हद तक बेहतर कही जा सकती हैं। तो ये था 12 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।